बताओ मुझे, आवाज आपकी, हमारी आवाज आपके कानों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं? एक बार बस ये बता पहुंच दीजिएगा। पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। बिल्कुल ठीक है, पहुंचनी भी चाहिए क्योंकि आवाज में बहुत बुलंदी है ना। चलो, आज की क्लास की तरफ हम चलते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि इस बैच में हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। सबसे पहली बात ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी है ये है क्या। क्या आप मुझे बताओगे कि हिंदी क्या है? तो समझने के लिए सीधी सी बात ये है कि हिंदी क्या है। एक भाषा है। भाषा है, लैंग्वेज है। जो हम बोल रहे हैं ये एक हिंदी है। मगर हिंदी के बहुत सारे रूप होते हैं। क्या होते हैं? रूप होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये हिंदी एक भाषा है। फिर भी भाषा क्या होती है? हम ये पूछ सकते हैं कि भाषा क्या होती है। जैसे मैंने पूछा कि हिंदी क्या है, आपने कहा कि सर हिंदी एक भाषा है। यहां से लिख देते हैं, हिंदी एक भाषा है। ये हमसे आपने बोल दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि हिंदी एक भाषा है। अब हमने पूछा कि भाषा क्या है, तो ध्यान रहे, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरे के विचारों को ग्रहण करने के लिए जो आदान प्रदान किया जाता है, क्या किया जाता है? जो आदान प्रदान किया जाता है वह हिंदी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह हिंदी भाषा। अब आप ये बताओ कि हिंदी भाषा में भी यही है, क्या इंग्लिश भाषा की भी डेफिनेशन यही होगी? तो सीधी सी बात है, मैंने ऑल ओवर भाषाओं की बात की है। तो वह भाषा वह होती है जो अपने विचारों को दूसरे के विचारों तक पहुंचा सके और दूसरे के विचारों को अपने विचार मतलब खुद ग्रहण कर सके, उसे ही भाषा कहते हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कन्नड़ हो, कुछ भी हो। मगर कुछ बोलियां होती हैं, कुछ उपभाषाएं होती हैं। होती है कि नहीं? कुछ बोलियां होती हैं, कुछ उपभाषाएं होती हैं। हमें यही पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो हमने भाषा को लिखा, क्या लिखा? अपने विचारों को दूसरे के सामने, दूसरे के सामने प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ विचार रखता हूं, ये जो रख रहा हूं ये विचार ही तो है। आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, आप इनको ग्रहण कर रहे हो और आप जो बोलोगे उसे ग्रहण हम करेंगे। मैंने अपने विचारों को प्रकट किया, आपने जो अपने विचार रखे उनको मैंने ग्रहण कर लिया। तो इसी माध्यम को क्या कहते हैं? बोलिएगा, क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी। केवल एक ही स्टूडेंट ऑनलाइन है, कोई बात नहीं, डटे रहना, मैदान में छोड़ना नहीं है हिंदी को। मैंने बोला पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। क्या कहते हैं इसको? हिंदी कहते हैं। ये बात हमारे को अच्छे से समझ में आ गई कि हिंदी क्या कहलाती है। अब हम कहते हैं यह परिभाषा दी किसने? तो लिखो, यह परिभाषा
कामता प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, कामता प्रसाद गुरु ने दी है। यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी है और इन्हीं को हिंदी के पाणिनि कहा जाता है। और इन्हीं को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, पाणिनि कौन थे? पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के प्रणेता कहे गए। पाणिनि क्या कहे गए? संस्कृत व्याकरण के प्रणेता कहे गए। प्रणेता लिखिए, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के प्रणेता कहा गया है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के प्रणेता कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रणेता कहा गया है। इन्होंने संस्कृत का ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा है। क्या लिखा है? इन्होंने संस्कृत का ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना है आपको। बात यह है कि हिंदी एक क्या है? भाषा है। अब मुझे आप ये सिर्फ समझा दीजिएगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट किया जा सके। क्या किया जा सके? प्रकट किया जा सके। और दूसरे के विचारों को अपने खुद ग्रहण किया जा सके। इस माध्यम को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मैंने वो बताया कि यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु जी ने दी है। किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु जी ने दी है। और इन्हीं को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि कौन थे? पाणिनि ने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। वह संस्कृत के महान कवि थे, महान लेखक थे। उन्होंने क्या किया था? एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए अष्टाध्यायी किसने लिखा, तो किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। इसीलिए इनको हिंदी का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। किसे? कामता प्रसाद गुरु को। अब मुझे एक बात बताइए, भाषा की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहां से हुई है? हम बात करते हैं भाषा की व्युत्पत्ति। हेडिंग बनाओ, भाषा की व्युत्पत्ति। तो सीधी सी बात है, हमने लिखा भाषा की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है। किससे? भास धातु। ये जो भास है, ये क्या है? धातु। अब हम आपसे पूछते हैं कि धातु, व्हाट इज धातु? धातु क्या होती है? पूछने वाली बात यह है कि संस्कृत में धातु क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। अब हमने जैसे ही भाषा लिखा, ये देखो मैंने लिखा भाषा। क्या लिखा? भाषा। तो सुनो, जो ये है, ये एक धातु है, क्रिया है। और जो ये लिखा है, इसका मतलब होता है टाप। क्या मतलब होता है? टाप। तो भाषा का, अगर हम भाषा को तोड़ते हैं तो ये होती है भास धन टाप। क्या होती है? भास धन टाप। तो इसीलिए ये जो भास है एक धातु है, टाप एक शब्द है। क्या है? टाप एक प्रत्यय है। प्रत्यय समझ लेना, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह प्रत्यय है टाप।
इन दोनों से मिलकर क्या कंप्लीट हो जाती है, भाषा कंप्लीट हो जाती है। अगर इस टाप का मतलब अगर हम इसे देखते हैं, हिंदी में इसका मतलब केवल बड़ा आ होता है। क्या मतलब होता है, बड़ा आ होता है। तो जब हम भास धातु में प्लस बड़ा आ करेंगे तब ये क्या बन जाएगी, मुझे एक बात बताइए, क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी कि नहीं। तो इसी को कहते हैं भाषा। भाषा की जो उत्पत्ति होती है भास धातु से होती है। अब हम पूछ लेते हैं इस भाष का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। क्या अर्थ होता है, इस भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना, ये इसका अर्थ है। समझ में आया, भास धातु का जो अर्थ है कहना या बोलना। मुझे एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूं ये धातु तो है, जो मैं बोल रहा हूं ये क्रिया तो है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार हिंदी में क्रिया कहा जाता है उसी प्रकार संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहा जाता है। तो आपसे अगर जब जब पूछा जाए कि बताइए भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भास नामक धातु से हुई है। किससे हुई है, भास नामक धातु। अगर भाषा को हम जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो भाषा का संधि विच्छेद ये लिखा प्रॉपर सही रूप से। मगर इसे ही हम संस्कृत में अगर जाएंगे तो संस्कृत में ये लिखा, जिसमें टाप एक प्रत्यय है जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, आ मतलब होता है। क्या मतलब होता है, आ मतलब होता है हिंदी में। इस प्रत्यय को जोड़ते ही यह भाषा बन जाती है हिंदी में। इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने जितना अभी आपको इस बोर्ड पे छापा है, मेरे समझ से आपके लिए एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो समझने योग्य ना हो और ज्यादा कठिन हो। नॉर्मल सी बातें हैं, समझ गए होगे। तो अब इसको लिख लीजिए। ये सारी क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। ठीक है, सारी क्लास ऑल टोटल हिंदी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। समझ गए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि हिंदी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ना मिले। अंजलि राजपूत, आपको समझ में आ रहा है। समय अभी अभी आई हूँ। अच्छा, इसे लिख लो, मैंने भी इतना ही पढ़ाया है, अभी स्टार्टिंग की है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा है कि इस क्लास में मैं समझ क्या पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, ये लिखा था मैंने। इसके बाद मैंने बताया कि हिंदी क्या है, तो आपने मुझे बताया कि हिंदी एक भाषा है। सब जानते हैं, अगर छोटे से बच्चे से पूछोगे ना कि हिंदी क्या है तो वो कहेगा हिंदी भाषा है। नॉर्मल सी बात है, हिंदी एक लैंग्वेज है। जिस प्रकार इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस प्रकार बहुत सारी लैंग्वेज है, तेलुगु है, तमिल है, बहुत सारी है। तो इस प्रकार से भी हिंदी एक क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। अब हम पूछते हैं कि भाषा क्या होती है। मैंने लिखा है अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। मुझे एक बात बताओ, हम जो बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, यानी सीधी सी बात है। जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, यानी सीधी सी बात है कि जो तुम बोल रहे हो वो भी मेरे पास तक आ रहा है, उसे हम ग्रहण भी कर रहे हैं। अगर तुम कुछ माइक पे बोलोगे तो उसे हम ग्रहण करेंगे कि नहीं। इस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी। किसने दी, कामता प्रसाद गुरु। और इन्हीं को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बताइए, हिंदी के पाणिनि कौन कहे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु जी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु जी। ये नहीं पूछा जाएगा कि आमने सामने विचार कौन प्रकट करता है, ये परिभाषा किसने दी। नहीं, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए है कि परिभाषा क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि पाणिनि कौन थे। जैसे हमने पाणिनि की बात की तो मुझे पता होना चाहिए कि पाणिनि कौन थे। तो मुझे पता चला पाणिनि को संस्कृत व्याकरण की प्रणेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत का एक ग्रंथ लिखा था, संस्कृत का ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। क्या लिखा, अष्टाध्यायी। अब हम बात करते हैं भाषा की व्युत्पत्ति कैसे की गई, उत्पत्ति कैसे की गई भाषा की। तो भाषा की उत्पत्ति भाष नामक धातु से की गई। सबसे बड़ी लैंग्वेज ये है
कि भाषा की उत्पत्ति भाष नामक धातु की से की गई। अब हम बात करते हैं कि जब हमने भाषा लिखा तो भा एक धातु है और सा एक, ये क्या है, संस्कृत में बोल रहे हैं हम। सा क्या है, इसको लिखते हैं टाप, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाष धन टाप। ये भाषा जो है, यही तो भा का मतलब ये हो गया और सा का मतलब क्या हो गया, ये टाप हो गया। तो इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। जो टाप है इसमें, यह संस्कृत का एक प्रत्यय है। क्या है, संस्कृत का एक प्रत्यय है। और जो इसमें आ तुम्हें दिखाई दे रहा, मैंने नीचे आ बनाया है, यह हिंदी भाषा का है। तो इस टाप का मतलब होता है आ। जब इस भाष में इस आ को जोड़ा जाएगा, इस भाष में इस आ को जोड़ा जाएगा, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, भाषा। हम बात करते हैं इस भाष का अर्थ क्या होता है। केवल इस भाष का अर्थ क्या होता है, कहना या बोलना। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई चीज को कह रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ कि नहीं, कंटिन्यू आपके सामने, तो इसी का अर्थ यही होता है। ऐसे होती है भाषा की उत्पत्ति या भाषा की व्युत्पत्ति। ठीक है, इसे अब लिखो, यही बताया था। लिख लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं भाषा के रूप। हेडिंग बनाओ, भाषा के रूप। और बताओ मुझे भाषा के कितने रूप होते हैं। चलो एक मिनट रुकना। देखो, भाषा के रूप की जब जब हम बात करते हैं, तो ये देखो, ये हो गई भाषा। हमने हेडिंग बनाई, नंबर 1 हेडिंग है इसमें, भाषा के रूप। तो आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक रूप, नंबर 2 लिखित रूप, और नंबर 3 सांकेतिक रूप। कैसे कैसे होते हैं, नंबर 1 जो हो गया वो हो गया मौखिक रूप, और नंबर 2 जो हो गया वो हो गया लिखित रूप, और नंबर 3 जो हो गया सांकेतिक रूप। अगर हम बात करते हैं मौखिक रूप की, तो आप मुझे ये बताइए कि मौखिक रूप क्या होता है। जो मैं तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं, ये क्या है, मौखिक रूप है। अगर किसी व्यक्ति का साक्षात्कार हो रहा हो, इंटरव्यू हो रहा हो, तो उस समय उससे कौन सी भाषा बुलवाई जाती, कौन सा भाषा का कौन सा रूप बुलवाया जाता है, मौखिक रूप बुलवाया जाता है। जिस समय व्यक्ति एग्जाम दे रहा हो, उस समय उस पर कौन सा भाषा का रूप यूज होता है, भाषा का लिखित रूप यूज होता है। जिस समय व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा हो, उस समय उस पर भाषा का कौन सा रूप अप्लाई होता है, कौन सा होता है, सांकेतिक रूप। किसी गूंगे बहरे को ऐसे 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 करके समझाया है, जब तुमने ऐसे ऐसे करके गूंगे को समझाया, तो ये भी समझते होगे कि सांकेतिक रूप, संकेत करना। सामने रेड लाइट है, हम रोड पे चल रहे हैं, सामने रेड लाइट है, तो हमें उस रेड लाइट को देख के ही समझ जाना है कि आगे खतरा है, यहाँ रुक जाना है मुझे। समझ रहे हो, या सावधानी बरतनी है। और चौराहे पे रेड लाइट है तो पता है कि हमें रुकना ही रुकना है भैया, जब तक ग्रीन नहीं होगी जब तक चलना नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात। तो ये है भाषा के रूप। तो अब हम पहली हेडिंग डालते हैं, भाषा का मौखिक रूप।
नंबर 1, इन दो को साफ कर देते हैं। देखो, जब हम मुख के द्वारा, जब हम मुख के द्वारा बोलकर अपनी भाषाओं को, सॉरी, बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष किसी के सामने प्रत्यक्ष खड़ा होना, सामने प्रत्यक्ष। नंबर 2, साक्षात्कार, साक्षात्कार। नंबर 3, रेडियो में गाने, भाषण, संबोधन करना। ये भाषा के कौन से रूप होते हैं? मौखिक रूप। आपसे क्वेश्चन यहां ये बन सकता है, बताइए अगर कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है और टीवी देखने पर भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है, तो कौन सा? मौखिक रूप होता है। कौन सा रूप प्रयोग होता है? मौखिक रूप। अब हम बात करते हैं नंबर 2, लिखित रूप। किसकी बात करते हैं? लिखित रूप। तो लिखो, जब हम लेखन के द्वारा जब हम लेखन के द्वारा लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कैसा कहलाता है? वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बोर्ड पर पढ़ा रहे अध्यापक। अगला देखो, समाचार पत्र। समाचार पत्र से ही समझ जाना। अगला एक और है प्रेम पत्र। लोग प्रेम पत्र भी लिख के भेजते हैं, वो किसी को भी भेजा जा सकता है, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माता को। प्रेम पत्र का मतलब लव लेटर, और लव लेटर को दूसरी स्थिति में कुछ और बोलते हैं, उसे नहीं समझना तुम्हें। समझ में आया? जिंदगी बहुत छोटी सी है, पढ़ लो, नौकरी ले लो। समझ रहे हो? तो बात हम करते हैं बोर्ड पर पढ़ा रहे अध्यापक, या प्रेम पत्र, या क्लास नोट्स बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल सकते हैं? क्लास नोट्स। ऐसे जो, या या पेपर,
एग्जाम में दे रहे जो एग्जाम होता है वो हो गया। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी, कि ये क्या हो गया, भाषा का लिखित रूप हो गया। कोशिश करो इसे अभी लिखो, और सांकेतिक रूप भी मैं अभी बता देता हूं आपको। लिख लो जल्दी से, फिर सांकेतिक रूप की ओर चलते। इसमें और लिख लो, पुस्तकें होती है कि नहीं, पुस्तकें, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, ठीक है, करते तो हो। लिख लिया, चलिए। यस सर, लिख लिया। अब हम बात करते हैं नंबर 3, भाषा के सांकेतिक रूप की। किसकी बात करते हैं, भाषा के सांकेतिक रूप की। नंबर 3, सांकेतिक रूप। जब आप संकेत से अपने विचारों को प्रकट करें, जब आप संकेत से अपने विचारों को प्रकट करें, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे में नंबर 1 हो गया ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल, कुछ लोग भी होते हैं, आपने देखे होंगे, वो एक दूसरे से इस प्रकार से बातें करते हैं, उंगलियों से और इशारों में बातें करते हैं, तो उनके भी संकेत होते हैं, सीधी सी बात है। और जो गवर्नमेंट हैंडीकैप कॉलेज होते हैं, जिनको जो गूंगे बहरे होते हैं, उनके लिए भी यही भाषा का प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक भाषा। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, आज के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं। क्लास रिकॉर्डेड है, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। आज के लिए बस यहीं खत्म होता है। कल से पूरी 1 घंटे की क्लास ली जाएगी, 10 से ही 11, ठीक है। और ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा किस प्रकार से बनी, कैसे नहीं बनी। भाषा के 3 रूप होते हैं, मैंने ये आपको बता दिया। अब आगे की बातें जो भी हम करेंगे वो कल करते हैं, और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अंजलि राजपूत, आप बिल्कुल भी कतई टेंशन न लें, इस क्लास को भी उसी क्लास की तरह से चलाया जाएगा जो वो क्लास चल रही है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे समय पे लाइव, अपने आप आएंगे। जो नहीं आएंगे 3-4 दिन में उनको सबको हटा के उनका पैसा उनके हाथ में थमा देंगे, मगर क्लास कंटिन्यू रखेंगे, क्लास की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए फिर चलते हैं, क्लास लीव लेते हैं।